श्रीयुगलचरणकमलभ्यो नमः। श्रीगुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्काचार्य नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वास्वरूपिणो यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोस्पिः चन्द्रः सर्वयत्र वन्दयते केकीकण्ठावनीलं सुरवरविलसद्विपं पदाब्जचिह्नं शोभाढयं पीतवस्त्रं शरजिनयनं शरवदाशु प्रसन्नं पाणिराजचापं कपिनिकरयुक्तं बन्धूनां सेवमानं नैमिषं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पाकारूढरामम्। अयोध्या के राम, इस विषय में हम चर्चा करने वाले। इस समय पूरा विश्व ही कह लो या जहाँ जहाँ पर सनातनी है वो वातावरण पूर्ण के पूर्ण राममय हो चुका है। राम जी के आगमन की हर किसी को जो प्रतीक्षा थी वो प्रतीक्षा इस समय भक्ति के रूप में प्रफुल्लित हो रही है, आनंद के रूप में प्रफुल्लित हो रही है। इस समय राम जी अयोध्या में पधार गए हैं। 500 वर्ष के स्ट्रगल के बाद ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये 500 वर्ष का स्ट्रगल किन किन का रहा, तो ये स्वयं राम जी अपना केस लड़ते रहे कोर्ट में। स्वयं राम जी ने एक केस धर्मयुक्त रीति से लड़ा हुआ है। स्वयं राम जी इस अवस्था को झेला है। टेन में 500 वर्ष राम जी रहे हैं। मेरे राम जी ने कोई साधारण तरीके से नहीं, धर्मयुक्त तरीके से अपने स्थान को प्राप्त किया है स्वयं लड़कर। तो ये वो आनंद का क्षण है, ये वो आनंद का अवसर है जो इस समय पूरा विश्व, पूरा भारत, सनातनी 80 करोड़ हिंदुओं के मन में केवल एक ही इच्छा है, अयोध्या में राम जी के दर्शन हो। राम जी के दर्शन के लिए सभी लालायित थे, उत्सुक है और ये समय बड़ा ही सुंदर और पावन है। यदि जिस कलयुग के भीतर भी त्रेता का और सतयुग का वर्णन किया गया कि इस कलयुग में भी ऐसा समय आएगा जब कलयुग में भी सत्ययुग और त्रेता युग पकड़ा दिखाई देगा, वो समय शायद अब से शुरू हुआ है, ऐसा ही लगता है। ऐसा ही आनंद भी हर भक्तों को आ रहा है। ये समय ही मानो ऐसा आ गया है कि त्रेता का अनुभव व्यक्तियों को हो रहा है। वाकई तो सभी कारागिर भी यही कह रहे हैं कि त्रेता युग की याद आ जाएंगी एक बार जो अयोध्या आ जाएगा। इतना सुंदर और रमणीय बना दिया गया है राम जी के महल को, और इतनी पावन और पवित्र बना दी गई है अयोध्या भूमि को। तो ये राम जी की इच्छा से ही हो रहा है। कोई कर रहा है, कोई करवा रहा है, ये बात अलग है, लेकिन ये सब राम जी की इच्छा से हो रहा है। क्योंकि जिस समय जिस स्थिति को परमात्मा ने फिक्स किया होगा वो स्थिति उस समय उत्पन्न होंगी, उस समय ही वो समय कार्य होगा जो हमने सोच भी रखा होगा लेकिन वो नहीं होगा। 500 वर्ष में कभी भी हो सकता था, लेकिन राम जी को यही समय चुनना था। और इस समय में भी जो भी लोग इस अवसर को देख रहे हैं या देख पा रहे हैं या देखेंगे भी, वो बड़े धन्य होंगे, भाग्यशाली होंगे। इसलिए हम और आप इस अवसर को देख रहे हैं, इस आनंद के वातावरण को अनुभव कर रहे हैं। हर छोटे से छोटे गांव में भारत के श्री राम जन्म की आने की, भगवान राम के अयोध्या में पधारने की उत्सुकता देखी गई। मानो राम जी का जो प्राकट्य हुआ है वो अभी हुआ हो ऐसा समझ लो, राम जी का जन्म ही अभी हुआ हो ऐसा ही समझ लो। क्योंकि अयोध्या में राम जी आए हैं अयोध्या में 500 वर्ष बाद, लेकिन आनंद पूरे भारत में। पूरा भारत इस समय जागरूक और उत्सुकता से राम जी की प्रतीक्षा कर रहा है। राम जी के आने की खुशी यदि किसी को नहीं हो रही होंगी तो राक्षस वृत्ति के लोगों को हो रही होंगी, या उनको जो इस पर राजनीति नहीं कर पाए। राजनीतिकों ने तो बहुत समय ले लिया, लेकिन अंततः ये निर्णय प्राप्त हुआ और राम जी के पक्ष में निर्णय आया। और अब राम जी का वो सुंदर भवन खड़ा है, तैयार है, जिसकी सभी को उत्सुकता थी।
तो अयोध्या जी में राम जी का आना हम सभी को बड़ा आनंद और सुख देगा। इसलिए आप सभी भी अभी नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी भी अपने फैमिली के साथ अयोध्या अवश्य जाए, अयोध्या जी में राम जी के दर्शन करें एक न एक बार, क्योंकि सभी सनातनियों को एक दर मिल चुका है राम जी का, जो वह आस्था से माथा टिका सके। बड़े विवादों में वो जगह रही, बहुत से स्ट्रगल उस जगह के लिए हुए, बहुत से बलिदान उस जगह के लिए दिए गए, वो साधारण तौर पर नहीं प्राप्त हुई। बहुत सारा तपस्या, बहुत सारा इंतज़ार, बहुत सारे प्रयासों के बाद राम जी अयोध्या में विराजमान हुए हैं। इतना प्रयास कि मानो जैसे त्रेता युग में भरत जी ने राम जी का इंतज़ार किया था, ये राम भक्तों के लिए वैसा ही समय बीता। इतना इंतज़ार, 500 वर्ष का इंतज़ार, हर किसी ने अपने अपने रीति से प्रयत्न किए, हर किसी ने अपने अपने अलग अलग विचारों से, राजनीतिक तौर पे भी कई लोगों ने ये प्रयत्न किए, कईयों ने मार खाए, कईयों ने गोलियां खाई, कई लोग नहीं रहे हमारे बीच इस क्षण को देखने के लिए, वो नहीं रहे, लेकिन उनका बलिदान याद रखा जाएगा। इतने भक्तों ने अपने सीने पर गोलियां खाकर राम मंदिर का निर्माण कराया है। कईयों के त्याग, उनके त्याग को नहीं भूला जा सकता। राम मंदिर बनने में उनके त्याग की भूमिका है, उनके समर्पण की भूमिका है, उनके बलिदान की भूमिका है, इसलिए उसे भी याद रखा जाएगा। इसलिए राम मंदिर के जितने भी पॉम्पलेट्स आपको मिले होंगे उसमें उनके त्याग का भी वर्णन है, क्योंकि हम जड़ नहीं छोड़ सकते। उनके वजह से आज ये स्थिति है, वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन आज उनकी इच्छा, मैं सही मायने में कहूँगा तो आज पूर्ण हुई। आज उन्हें उस अनुभूति का, उस आनंद का क्षण प्राप्त हुआ होगा। वो राम जी के धाम में भी होंगे तो आनंदित हो रहे होंगे कि कितने भाग्यशाली है ये लोग, जो आज अयोध्या में राम जी को विराजमान होते हुए देख रहे हैं। तो अयोध्यापुरी का वर्णन मैं आपको बता दूं। रामायण अनुसार सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु ने, महाराज ने इसकी स्थापना की। वैवस्वत मनु, इन्होंने इसकी स्थापना की। मनु के 10 पुत्र हुए। वो 10 कौन से हुए? वो हुए इक्ष्वाकु, कुशासन, अरिष्ट, दृष्ट, नरिश्यंत, करुष, महाबली, शर्यति और पृषद। ये इक्ष्वाकु में, इनमें इक्ष्वाकु कुल राम, उसमें राम जी है इक्ष्वाकु कुल में। और आगे अयोध्या का जो राज्य है, अयोध्या का राज्य जो कुश ने संभाला, उसके बाद में लव ने इसका पुनर्निर्माण कराया था, जो 44 पीढ़ी तक, मतलब 44 पीढ़ियों तक चला और वैसा ही रहा। ऐसा कहते हैं कि राम जन्मभूमि भी 14वीं सदी तक बरकरार रही थी। मतलब 14वीं सदी तक, जो ये लोग आज 21वीं 22वीं सदी गिनते हैं, उस हिसाब से 14वीं सदी तक राम जन्मभूमि भी जैस के तस थी। लेकिन बाद में कुछ आतताइयों ने जो हुआ वो आप सब जानते हो, उस पर मैं विस्तार नहीं करूँगा। भारत का कई सारा खजाना इन्होंने नष्ट प्राय किया है, लेकिन उसका पुनः निर्माण इस बार हुआ है। कुछ के समय की, लव के समय की जो पुनर्निर्माण था वो 14वीं सदी तक बरकरार रहा, लेकिन उसके बाद में अभी वो नष्ट प्राय हो गया था और अब उसका पुनर्निर्माण हुआ है और वो बड़ा सुंदर निर्माण हुआ है। आने वाली कई हजार पीढ़ियाँ भी उसे याद रखेंगे, ऐसा वो निर्माण बनाया गया है। तो अयोध्या जो है वो साधारण भूमि नहीं है, ये इतनी सिद्ध और पावन भूमि जहाँ पर राम जी स्वयं आए हो, जहाँ पर त्रिलोकी के नाथ स्वयं आए हो, वो भूमि कैसे होंगी? वो भूमि साधारण तो नहीं हो सकती। मान्यता है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि विष्णु जी के चक्र पर वो अयोध्या नगरी बसी हुई है। और एक जगह तो ये भी वर्णन आता है कि अयोध्या में मृत्यु को प्राप्त हुआ व्यक्ति सीधा राम जी के धाम में जाता है, उसे कहीं और नहीं जाना पड़ता, और जगह नहीं भटकना पड़ता, ऐसा भी वर्णन है। और ये बता दूं कि अयोध्या में पाँव रखते ही आपके समस्त पाप समाप्त हो जाते हैं। इतनी पावन भूमि है अयोध्या, जहाँ पर भगवान शिव स्वयं वहाँ पर घूमने आए हैं।
एक समय की बात है जब राम जी का जन्म हुआ था, तब काकभूषुंड जी और शिव जी उसी अयोध्या में रमण करते थे। 1 महीने तक वह गुप्त रूप से इंसानों के रूप बना कर रहे। शिव जी से बड़ा राम जी का कोई भक्त नहीं हो सकता। और ये भूमि कैसी थी राम जी के समय, तो इस भूमि में रहने वाले को दैविक, हैविक और भौतिक मतलब शारीरिक देवताओं के द्वारा मिले हुए और मानसिक ताप नहीं सताते थे। इतनी पावन भूमि थी। यहाँ पर धर्म सत्य सदा बना रहता था। दया, दान और सोच, ये जो चारों चरण है जो आज कलयुग में नष्ट प्राय हो चुके हैं, 4 चरण धर्म के, तप, दया, दान और सोच। तप माने तपस्या आजकल कोई नहीं करता, बस कुछ सिद्ध ऋषि मुनि है जो पहाड़ियों में एकांत में जाकर तप कर रहे हैं। हाँ, कलयुग में व्रत रहना, नाम जप करना, भगवान का ध्यान करना, इसे भी तप बताया गया है। तो ये तप भी कुछ लोग ही करते हैं। तो तप कलयुग में नष्ट प्राय हो गया था। शौच, पवित्रता, मैंने पहले भी 30+ को अभी बताया आपको कि किचन में भी लोग चप्पल जूते लेकर चले जाते हैं, चमड़े की बेल्ट इत्यादि पहनकर भी खा लेते। जेब में पर्स होता है वो चमड़े का होता है, जो बेल्ट लगा हुआ है पैंट के ऊपर वो भी चमड़े का होता है, और उसी अवस्था में खा लेते हैं। उसे स्पर्श करने के बाद नियम है कि आप अशुद्ध हो, आपको स्नान करके फिर खाना चाहिए, और वैसे ही लोग खा लेते हैं। इसका मतलब है कि पवित्रता नहीं है। कुछ भी खा लेना, कभी भी खा लेना, ये भी अपवित्रता है। तो सोच नहीं रहा। दया, यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसे हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़े तो नहीं लेकर जाते, बजाय अपने काम पर चले जाते और कहते हैं कि हम धर्मयुक्त पुरुष है। केवल सोशल मीडिया पर दिखने के लिए धर्मात्मा मत बनो, या केवल 4 लोगों के सामने आपकी इमेज अच्छी हो इसलिए भी धर्मात्मा मत बनो। धर्मात्मा इसलिए बनो क्योंकि परमात्मा की नज़र में आप अच्छे बने रहो, परमात्मा के नज़र में आप सुंदर बने रहो, इसलिए धर्म करो, इसलिए अच्छे कार्य करो। तो ये अवस्था भी नहीं रही, दया नहीं रही थी। और दान देने के नाम पर लोग मुख फेर लेते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन है, जो व्यक्ति दान देने से मुकर जाता है ना, उसे वहाँ पर नरक लोक में ले जाकर उसके मुख के अंदर लोहे को गलाकर उसका शीशम बनाते हैं। रस, उसे शीशम कहा जाता है। वो गरम करके उसके मुख में डालते हैं, क्योंकि वो दान देने से मुकर गया था, जुबान दी थी और मुकर गया था। ऐसे व्यक्ति को तो ऐसे सजा भोगनी पड़ती। तो दान देकर कभी मुकरना, या तो जुबान मत हिलाओ, कहो मत कि मैं देने वाला हूँ, और अगर यदि कह दिया है तो पूर्ण करो, यदि नहीं किया तो ऐसे ऐसी सजाएं आपको भोगनी पड़ेंगी। उसका वो निर्धन भी हो जाता है आगे चलकर, उसे उसके पास धन नहीं टिकता। यदि आपने कहीं दान देने के लिए हामी भर दी और बाद में नहीं दिया तो आपके पास धन नहीं टिकेगा, ये बात ध्यान में रखना। ये ठाकुर जी मुझसे बुलवा रहे हैं तो ध्यान रखना, आपके पास धन नहीं टिकेगा यदि आप ऐसी गलतियां करते हो। तो दान भी नहीं रहा, ये 4 चरण कलयुग में नहीं रहे। कुछ क्षण में दान कहीं कहीं दिखाई दिया गया है। तो इन चारों को कलयुग ने ग्रस्त कर रखा है एक प्रकार से। और यही राम जी के युग में अयोध्या में सभी के सभी चरण समान और विस्तार रूप से वर्णन में कि इन चरणों को कोई हानि नहीं थी, ऐसा वर्णन अयोध्या का आता है। तो अयोध्या इतनी पावन भूमि है, इसलिए हर सनातनी से कहूँगा कि एक बार आप वहाँ अवश्य ही जाए, अवश्य ही अयोध्या में आप जाए और अयोध्या में राम जी का दर्शन करें। राम जी के दर्शन से धर्म की शिक्षा लेकर आना, आपके जीवन में धर्म आए ऐसा प्रयत्न करना। राम जी के दर्शन का आनंद उसी को आ सकता है जिसने राम जी जैसे जीने के लिए थोड़ा बहुत भी प्रयत्न किया हो। राम जी है कौन पहले तो वो समझ लो। चलता फिरता धर्म यदि देखना हो तो राम जी को देख लेना। राम जी के पूरे जीवन चरित्र को पढ़ो, आपको धर्म ही नजर आएगा। और जो पढ़ेगा शांत मन से, उसमें भी धर्म प्रकट होने लगेगा, ये बात देखना।
अनुभव करना, आप सोचोगे आपके जीवन में धर्म प्रकट होने लगेगा। आपको बताना नहीं पड़ेगा, आपका मन स्वतः ही गवाही देगा कि नहीं ये बात गलत है, ये बात सही है। अपने आप आपका मन गवाही देगा। इसलिए धर्म जीवन में प्रकट हो, उसके लिए प्रयत्न किए जाए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? राम जी को पढ़ो, समझो। यदि पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो आपको अनुभव नहीं होगा। इसलिए राम जी को पहले पढ़ना भी होगा। पढ़ने से पहले सुनना सीखो, क्योंकि राम जी को जिसने पहले सुना है वो राम जी को पढ़ेगा तो उसे आनंद आएगा, और आनंद आ गया वो पढ़ने के बाद, तो आपका जीवन, आपका मन धर्ममय हो जाएगा। आप कोई कुमार्ग पर पैर नहीं रख पाओगे। आप जो भी कार्य करोगे वो कार्य धर्मयुक्त होगा, अधर्मयुक्त नहीं हो सकता। छोटे छोटे चीज़ों से धर्म बनता है। आपके छोटे छोटे आचरणों को सही कर लो, आप धर्मात्मा कहलाओगे। छोटे छोटे आचरणों को, जैसे झूठ न बोलना, अनाप शनाप न खाना, जैसे मीट इत्यादि भी लोग खा लेते हैं, सनातनी स्वयं को कहलवाते और मीट इत्यादि खा लेते हैं, तो ये नहीं खाना। ऐसे छोटी छोटी अपने घर के रसोई से धर्म शुरू करो। किसी कथाकार ने बड़ी सुंदर बात कही कि धर्म की शुरुआत मंदिर से बाद में करना, पहले अपने घर के रसोई से करना। घर की रसोई को यदि शुद्ध बना दिया गया, उसमें मीट इत्यादि न बने, ऐसी धारणा आपकी हो, ऐसा नियम आपके घर में हो, उसमें मीट इत्यादि न बने, उसमें कुछ भी ऐसी गंदी वस्तु न बने, ऐसा प्रयत्न, तो अपने घर के रसोई से धर्म की शुरुआत करना, वहां से धर्म प्रकट होगा। तो धर्म चलता फिरता यदि देखना हो तो राम जी को देख लेना। इस बार राम मंदिर के उद्घाटन के लिए कई लोग उत्सुक है, लेकिन ये स्वप्न कई लोगों का रहा है। पूरे 80 करोड़ सनातनियों का यही सपना था, राम जी के दर्शन हो, राम जी के मंदिर को हम बनते हुए अपनी आंखों से देखें। कई लोग इस समय नहीं रहे, लेकिन उनका यह स्वप्न जो हमें आज दिख रहा है, ये बड़ी सौभाग्य की बात है। और सच कहूँ तो इस समय आनंद की कोई सीमा नहीं, उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे प्रेम को कहीं कहा नहीं जा सकता, वैसे ही इस आनंद की भी कोई, इस अनुभव को कोई बता नहीं सकता। बस जिसका जो मन आ रहा है लिख लिख के डाल रहे हैं, हमें अयोध्या आना है, आनंद आ रहा है, ऐसे जो भी भाव है। गाने ही गड़े, जो भजन है राम जी के, वो बड़े वायरल हो रहे हैं, उनसे बड़ा आनंद आ रहा है। और विशेष तौर पर यूथ, और सारे यूथ से कहूँगा अयोध्या जाओ, लेकिन रील बनाने मत जाना, रियल होकर जाना जैसे आप हो। रील बनाने के चक्कर में अयोध्या गए तो राम जी के स्वरूप का आनंद नहीं ले पाओगे। राम जी के दर्शन का जो आनंद आपको प्राप्त होगा, जो ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, ऊर्जा नहीं प्राप्त होगी। इसलिए रील के चक्कर में नहीं, रियल बनकर राम जी के दर पर जाना और राम जी के दर्शन आनंद से करना, और थोड़ा जाप भी करना, क्योंकि अयोध्या, मथुरा, काशी, ये जितने भी भगवान के धाम है, इस धामों में जाप करने का लाभ आपको 1000 मालाओं के बराबर मिलेगा, एक माला का। इसलिए एक माला का जाप 1000 माला हो जाए, इंटू 1000, वैसे ही प्रॉफिट के हिसाब से भी आप ज़्यादा जाप करें। श्री राम जय जय राम आप अयोध्या में जाकर जप सकते हो। अपना गुरु मंत्र तो हर जगह जपे, लेकिन भगवान का नाम आप जपते रहे, इसके लिए प्रयत्न किया जाए। तो ये 500 वर्ष की जो मैं बात कर रहा था, ये सहयोग 500 वर्ष बाद बना है। मानो 500 वर्ष बाद दिवाली मनाई गई हो। 22 जनवरी ये दिवाली ही है हर सनातनी की, और ये दिवाली मानो 500 वर्ष बाद ही मनाई गई। बड़े गौरव की बात है, और ये सभी सनातनियों को गर्व होना चाहिए इस बात का कि हम राम जी के दर्शन कर तो पा रहे हैं, घर से ही सही राम जी के दर्शन तो हो रहे हैं, राम जी के अभिषेक के दर्शन हुए। ये बात हर सनातनी को गौरवान्वित करने वाली है, और हर सनातनियों के घर में अक्षत के पूजित चावल जरूर पहुँचे होंगे। कलश यात्रा हर सनातनियों के गांव में निकली हुई होंगी धूमधाम से। 500 वर्ष बाद राम जी आए। यह एक बात ध्यान में आती है कि
राम जी तक बड़े स्ट्रगल से पहुंचा जा सकता है। राम जी को पाना इतना सहज नहीं है, राम जी तक जाना इतना आसान नहीं है। राम जी तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा इंतज़ार, बहुत बड़ा धीरज चाहिए। 14 वर्ष का धीरज रखा ही था भरत जी ने। 14 वर्ष का इंतज़ार राम जी से कहकर आए थे कि 14 वर्ष एक दिन भी यदि हुआ ना प्रभु आपको आने में देरी हुई तो ये भरत नहीं रहेगा, ये भरत अपने प्राण त्याग चुका होगा, फिर इसका अंतिम कार्य आप करना। 14 वर्ष के ऊपर एक दिन भी मैं नहीं रह सकता आपके बगैर। तो ये ललक, ये इंतज़ार जो है ना, इसी को तप कहा गया है। तप का मतलब क्या है? कई लोग अलग अलग साधनाएं करते हैं, अलग अलग तप करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका केवल इतना ही सीधा सा अर्थ है, परमात्मा का इंतज़ार, भगवान का इंतज़ार करना। इसी को शास्त्रों में तप कहा गया है। और ये इंतज़ार भरत जी ने किया, ये इंतज़ार हर उस सनातनी ने किया जो राम मंदिर बनने के लिए लालायित थे, उत्सुक थे, इंतज़ार में थे, प्रार्थनाओं में थे और प्रयास में थे। ये हर उस व्यक्ति ने भरत जी के उस अनुभव को जिया है, हर उस व्यक्ति ने। अभी हम तो पहले से तो नहीं थे, लेकिन जो बड़े बूढ़े थे, जो इस जंग में शुरू से लगे हुए हैं, हमें जब समझ में आया तब से हम भी इसी इंतज़ार में हैं राम जी के लिए। राम जी कब अयोध्या में बसेंगे? मुझे जहाँ तक याद है, जितने भी राम जी के मंदिर के लिए जितनी भी सुनवाइयाँ होती, मैं सुबह से बैठ जाता टीवी के सामने और अपनी जपमाला लेकर कि काश कुछ अच्छा सुनाई जाए, कोई अच्छी सुनवाई हो, निकाल लगे। ये इंतज़ार मैंने भी बहुत किया है, आपको झूठ लगेगा, लेकिन मैंने जब से मुझे समझ है राम जी के इतिहास के बारे में, जब से उस जगह के बारे में मुझे पता चला है, तब से मेरा मन यही सोचता था कि कब ये जल्द से जल्द ये इसका निकाल लग जाए, जल्द से जल्द इसका रिजल्ट सामने आए। इसके लिए मैं जब भी वो दिन आता कि आज सुनवाई होंगी, उस दिन मैं टीवी के सामने बैठ जाता। हाँ, जिस दिन अयोध्या की जन्मभूमि का निकाल लगा उस दिन भी बैठा ही हुआ था। उसके एक दिन पहले से ही मुझे नींद नहीं आ रही थी कि राम जी के क्या होगा, कल फाइनल रूल है, कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आने वाला है, तो क्या होगा प्रभु, हमारे हित में निर्णय लगे, बड़ा इंतज़ार करवा लिया, आप तो आ जाओ। तो वो निर्णय आके बड़ा आनंद हुआ। हाँ, उस खुशी को मैंने जाहिर नहीं किया था, लेकिन बहुत उत्सुकता थी उस बात की, बड़ा आनंद आया था जब ये फाइनली हमारे सामने इसका निकाल भी लगा और आज वो मंदिर बनकर तैयार भी है। बड़े आनंद की बात वो हुई। तो राम जी तक मैंने यही कहा कि सहजता से नहीं पहुंचा जा सकता, बरसों का इंतज़ार भरत जी ने जो किया वो इंतज़ार। राम जी तक पहुंचना भी है तो त्याग चाहिए, धर्म चाहिए, दृढ़ निष्ठा चाहिए, आपकी सत्य चाहिए, आपके भीतर धैर्य चाहिए। ये राम जी को प्राप्त होने के लिए इन गुणों की आवश्यकता है। यदि जीवन में त्याग नहीं है, बुरे विषयों का त्याग, यदि धर्म नहीं है, दृढ़ निश्चय नहीं है, निष्ठा भी नहीं है परमात्मा में, सत्य नहीं है, धैर्य नहीं है, तो राम जी को प्राप्त नहीं किया जा सकता। राम जी तक पहुंचना है तो इन सब गुणों से आपको राम जी तक पहुंचना होगा। और ये सारे के सारे गुण राजा दशरथ जी में ही थे, इसलिए राम प्राप्त हुए। और राम जी कब प्राप्त हुए? जब संत की कृपा हुई तब राम जी प्राप्त हुए। ये गुण थे दशरथ जी में, सरल स्वभाव, सत्य, धर्म, त्याग और नियमों में बंधे रहना। जब राम जी की प्राप्ति हुई तब उनकी आयु 60 वर्ष बीत चुके थे, ऐसा कोई कहते हैं। तो वो 60,000 वर्ष भी कहा जाता है, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो अभी कंफर्म मुझे याद नहीं, लेकिन इतनी आयु बीत जाने के बाद उन्हें राम जी प्राप्त हुए। तो इतना तप, इतनी संयम, इतना इंतज़ार, इतना धैर्य, उसके बाद राम जी प्राप्त हुए, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए राम जी केवल जपने का भी विषय नहीं है। कई विद्वान कहते हैं राम जी धारण करने का विषय। राम जी जैसे जिया भी जा सकता है, राम जी को जीवन में अपनाया भी जा सकता है।
जिनको स्मरण करने मात्र से, राम जी को स्मरण करने मात्र से धर्म अपने आप प्रकट होने लगेगा आपके भीतर, त्याग प्रकट होने लगेगा, दया, शांति आपको प्राप्त हो जाएंगी। आप थोड़े से गंभीर भी हो जाओगे, ये गंभीरता जीवन में आने लगेंगी। लेकिन किन के आएंगी? जिन्होंने भी राम जी को सुना हो। पहले रामचरितमानस में आता है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति यदि कुछ है, यदि आप जीवन में भक्त बनना चाहते हो तो सबसे पहला कार्य करना होगा आपको। वो कार्य क्या है? संतन कर संगा, संतों के संग में रहो, दुष्टों के नहीं। संतों जो भगवान की लीलाओं का गान करते हैं। और आज के समय में सबसे सरल चीज यदि प्राप्त है कुछ भी 24 घंटे, तो वो है सत्संग। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये भी यूट्यूब पर अपलोड हुआ पड़ा रहेगा, या अन्य जो साधु संत बोल रहे हैं, महात्मा बोल रहे हैं, वो भी यूट्यूब पर अपलोड हुआ पड़ा रहेगा। कोई अपलोड करेंगे, कुछ लाइव भी होंगे। तो उनको जो राम जी में निष्ठा बढ़ाए, ऐसों को, कई मिलावटी भी आ चुके हैं, तो उनको नहीं, केवल राम जी में जो निष्ठा बढ़ाए, कृष्ण में बढ़ाए, भगवान के अवतारों में ही जो निष्ठा बढ़ाए, ऐसे को ही सुनना। बाकी काला जादू वालों को, टोने टोटके वाले, जो शास्त्रीय टोटके हैं वो उनकी बात नहीं कर रहा, जो दूसरों का अहित करने वाले टोटके हैं, ऐसे वालों को नहीं सुनना चाहिए। ऐसे वालों को सुनने से आपकी भक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जाएंगी, भगवान आपसे दूर चले जाएंगे, आपको नहीं मिलेंगे भगवान। जो सात्विक रीति से अपने कार्यों को सिद्ध करता है वो ही धर्मात्मा कहलाता है। जो अधार्मिक कार्य है, आपका मन ही आपको गवाही दे देगा कि ऐसा मत कर भाई, ये गलत है। दूसरे का अहित करके आपको क्या मिलेगा? यदि वो कर्म रिटर्न होकर आया तो आपका बुरा कर कर चला जाएगा, फिर आप कहोगे कि मैंने तो किसका बुरा किया नहीं किया। यही जो कर्म रिटर्न करके आपको भोगना पड़ेगा। तो किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली भक्ति जो है वो है संतों का संग, सत्संग करना। अपने जीवन में सत्संग लेकर आओ, साधु संतों के संग को लेकर आओ। सुनने की आदत, जितने भी बड़े लोग हुए उनमें एक आदत सबसे कॉमन देखी गई, वो है सुनने की। वो बहुत अच्छे लिसनर रहे, बहुत अच्छी प्रकार से उन्हें सुनना आता है। वो बोलते कम भी हो लेकिन सुनते ज़्यादा है। तो ये आदत आप में डेवलप हो, ये आदत हो। और दूसरा, भगवान के कथाओं प्रसंगों में रति, सुनने की आदत की परमात्मा की ये लीलाएं है, वो लीलाएं हुई है। ऐसा जिसने राम जी को सुना है, ऐसा व्यक्ति राम जी को जी भी सकता है, राम जी को अनुभव कर सकता है अपने पास, राम जी को अपने जीवन में धारण कर सकता है। 24 घंटे चलता फिरता धर्म बन जाएगा वो व्यक्ति जो इस रीति से राम जी को समझेगा। पहले सुने, फिर उनके कथाओं में रुचि को बढ़ाए, जिज्ञासा बढ़ाए, उसके बाद में अंततोगत्वा राम जी को पढ़े। अंत में पढ़ना है, पहले पढ़ोगे तो डाउट्स में फंस जाओगे, क्योंकि हर चीज का अर्थ आप नहीं जानते, आप तर्क वितर्क में रह जाओगे। पढ़ोगे तो पढ़ने के लिए आपके सामने आपके गुरु होने चाहिए जो उसका अर्थ बताएंगे, लेकिन गुरु हर समय तो आपके सामने कलयुग में तो नहीं रह सकते सन्यासियों को छोड़कर। तो ऐसे समय में आप केवल सुने, वो छोटी सी बात कहेंगे तो वही ब्रह्म सूत्र समझकर सुने, केवल इतना ही कार्य करें। बाकी अपनी बुद्धि मत न लगाए कि इन्होंने ये बात तो कही, मैं तो ये जानता था। ऐसी यदि आपकी भी बुद्धि रहेंगी तो राम जी को समझने के बजाय आप राम जी में डाउट कर जाओगे। और यदि राम जी में डाउट हो गया तो कल्याण नहीं होगा, आपकी भक्ति नहीं बढ़ेगी बल्कि अज्ञान बढ़ जाएगा। गुरु जी जितना बताए उतना ही आपके लिए काफ़ी हो, इतना ही समझ लो। वो आपके हिसाब से ही बोल रहा है तो उतना ही आपके लिए काफ़ी है समझने के लिए। इस समय आपको ज़्यादा जानना है तो प्रयत्न करो, जिज्ञासा करो, फिर जान लोगे। लेकिन उसके लिए पहले प्रयत्न, आपके भीतर वो भूख उत्पन्न हो, आपके भीतर वो लालसा उत्पन्न हो राम जी को जानने की।
ब्रह्म सूत्र है, यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, भगवान को जानने की जिज्ञासा जिसमें है वही परमात्मा को जान सकता है। अन्य कोई भी राम जी को नहीं जान सकता, भगवान को नहीं जान सकता। ये जिज्ञासा शिव जी में भी उत्पन्न हुई थी, ये जिज्ञासा अन्य अन्य ऋषियों में भी उत्पन्न हुई थी। तब राम जी के गुणों का गायन किया गया, उन्होंने भी सबसे पहले सुना ही, उसके बाद में राम जी के बारे में उन्होंने पढ़ा, जानने की कोशिश की, लेकिन सुनना सबसे पहले है। तो अयोध्या जी के ये राम है। अयोध्या जी वासियों ने राम जी को अपने हृदय में बसा कर रखा है। राम जी को सबसे ज़्यादा स्नेह अयोध्या वासी करते, जैसे वृंदावन वासी श्री कृष्ण से स्नेह करते, वैसे अयोध्या वासी अपने राम जी से स्नेह करते। इसलिए इतने वर्षों का तप किया, अयोध्या वासियों ने भी किया और पूरे भारतवासियों ने भी किया ये तप। तो इस तप को आज फलीभूत होकर देख रहे, इस तप का फल आज प्राप्त हो रहा है। तो सभी को राम जी के अयोध्या में पधारने की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आज हमारे राम जी अयोध्या में विराजमान है और आज हम उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो आप सभी से आग्रह कि आप राम जी के दर्शन करने अवश्य ही जाए और राम जी के दर्शन कर कर आनंद की अनुभूति करें। तो अभी के इस सत्र को मैं यही पूर्ण करता हूँ। कल और फिर मिलेंगे आपसे इसी अयोध्या के राम के बारे में और चर्चा करेंगे, जो ठाकुर जी बुलवाएंगा। ये ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी छोटी मुझे करनी है, क्योंकि विस्तार से इस समय नहीं किया जा सकता। इस समय में उस आनंद में जी लूँ, बाकी बाद में तो हम करते ही रहेंगे। तो सभी को जय श्री राम, राधे राधे। आज के सत्र को यही पूर्ण करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सभी को जय श्री राम, राधे राधे।